अगर हम इस गांव के प्रधान का चुनाव जीतते हैं तो प्रधान बनते ही हम इस गांव में पक्की सड़क बनवाएंगे, इसीलिए वोट हम ही को दीजिएगा। ठग्गू भैया जिंदाबाद। ये आदमी सही लग रहा है भाई, इसी को वोट दूंगा मैं भी इसी को दूंगा भाई साहब, यही जीतना चाहिए। फाइनली ठग्गू भैया गांव के प्रधान बन ही जाते हैं, लेकिन जब प्रधान बनने के 6 महीने बाद भी उन्होंने सड़क नहीं बनवाई तो गांव के लोग धरना देने बैठ गए। अपनी इतनी बेइज्जती देखकर ठग्गू भैया ने जल्दी से 3 ठेकेदार बुलाए और उनसे बोले, देखो जो हमको सबसे सस्ती सड़क बना के देगा सड़क उसी से बनवाएंगे। अब जल्दी से अपने अपने दाम बताओ। सर 20 लाख रुपए लगेंगे इसके। तुम बताओ भाई। सर मैं मात्र 15 लाख रुपए बना दूंगा सड़क। ये भी थोड़ा ज्यादा ही है। तुम बताओ भाई कितने लोगे। सर 35 लाख रुपए से 1 रुपया कम नहीं। अरे भांग खा रखी है क्या तूने, इतने पैसे किस बात के। अरे सर मेरी बात तो सुनो, 35 में आप मुझे फाइनल करो, 15 में मैं सड़क इससे बनवा लूंगा, बचे 20, 10 आपके 10 मेरे। अब तो सड़क तू ही बनाएगा। तुम दोनों निकलो भाई यहाँ से, चलो। पुदीना बड़ा शैतान बच्चा है और जब धनिया और पुदीना मिल जाते हैं तो शैतानी की मतलब कोई लिमिट ही नहीं रहती है। तो जब धनिया और पुदीना छोटे थे तो एक बार उन्होंने सोचा कि चलो टीचर के मजे लिए जाएं। तो जब टीचर ने क्वेश्चन पूछा पुदीना से कि बेटा पुदीना बताइए 4 के बाद क्या आता है, तो पुदीना कहता है मैलम 5। बोला 7 के बाद, तो पुदीना कहता है मैलम 8। 9 के बाद पुदीना कहता है मैलम 10। और 10 के बाद क्या आता है बेटा, तो पुदीना कहता है मैलम गुलाम बेगम और बादशाह। सब बच्चे हंसने लगते और मैडम को आता है गुस्सा पुदीना पे, तो मैडम उसे बना देती है मुर्गा। वैसे ही अपनी शैतानी की वजह से कई बार पुदीना मुर्गा बनता है। तो फिर बीच में पुदीना कुछ दिन स्कूल नहीं आया। वैसे तो वो घूमने गया था शिक्षा भैया और धनिया के साथ, पर जब वो स्कूल वापस आया तो उसे मैम ने पूछा कि भाई पुदीना क्या हो गया बेटा, बड़े दिनों से स्कूल नहीं आ रहे हो। तो पुदीना ने बोला मैडम बर्ड फ्लू हो गया था। तो टीचर ने बोला यार बर्ड फ्लू तो बर्ड्स को होता है ना, इंसानों को थोड़ी होता है भाई। तो पुदीना बोला मैडम इंसान समझा ही कहाँ है आपने, इतने दिनों से मुर्गा बना के रखा है, तो रोज मुर्गा बनने से मेरे को बर्ड फ्लू हो गया। और बच्चे हंसने लगे और मैडम ने सर पकड़ लिया। एक बार पत्नी ने मायके से अपने पति को फोन किया। पति ने फोन उठाया तो पत्नी बोली, कैसे हो आप। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको याद नहीं आती मेरी। ऐसा किसने कहा आपसे, मुझे तो बहुत याद आती है आपकी। आपको मेरी याद आती है तो क्या करते हो। जब मुझे आपकी याद आती है ना तो मैं आपका फेवरेट शो ससुराल सिमर का देख लेता हूँ, और उससे भी मन नहीं भरता तो मैं आपकी फेवरेट चॉकलेट आइसक्रीम मंगा के खा लेता हूँ। और भी ज्यादा याद आती है तो बेडरूम की जगह हॉल में जाके सोफे पर सो जाता हूँ। सॉरी ना, अब से कभी नहीं बोलूंगी आपको हॉल में सोने के लिए। आप तो याद करते नहीं होगे मुझे। वो हेलो, बहुत याद आती है मुझे आपकी। अच्छा तो आपको मेरी याद आती है तो क्या करते हो। जब मुझे आपकी याद आती है ना तो मैं तो बार बार चाय बना लेती हूँ। और बहुत याद आती है तो क्या करती हो। जब मुझे बहुत ही ज्यादा याद आती है ना तो फिर मैं नमकीन के साथ ना एक रॉयल स्टैग का क्वार्टर लेके बैठ जाती हूँ, और हाँ साथ में 2 गोल्ड फ्लैग भी। पति अब तक बेहोश है बेचारा। एक बार एक लालची सेठ की सोने की अशर्फियों से भरी पोटली कहीं गिर जाती है, तो वो सब जगह ऐलान करवा देता है कि जो कोई उसकी पोटली ढूंढ कर लाएगा वह उसको सोने की 10 अशर्फियां देगा। किस्मत से धनिया को वो पोटली मिल जाती है, तो धनिया तुरंत पोटली को लेकर सेठ के पास पहुंच जाता है और अपना इनाम मांगता है। पोटली हाथ में आते ही सेठ के तो तेवर बदल जाते हैं और वो बोलता है, अरे धनिया जब ये पोटली गिरी थी ना इसमें 20 अशरफियां थी सोने की, और अब इसमें सिर्फ 10 हैं। इसका मतलब है तूने अपनी 10 अशरफियां तो पहले ही निकालनी है। चल भाग यहाँ से। सेठ जैसे ही धनिया को भगाता है, धनिया सीधा जाता है बादशाह अकबर के दरबार में और बादशाह को सारी कहानी सुना देता है। इसके बाद सेठ को भी दरबार में हाजिर किया जाता है, और तब बादशाह अकबर उससे पूछते हैं, क्या तुम्हारी पोटली में पक्का 20 अशरफियां ही थी। 20 ही थी महाराज, लेकिन इस पोटली में तो सिर्फ 10 हैं। इसका मतलब ये पोटली तुम्हारी नहीं किसी और की है, और क्योंकि ये पोटली धनिया ने ढूंढी थी इसीलिए इसकी सारी अशर्फियां धनिया को मिलेंगी और तुमको मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू। सेठ को अभी भी होश नहीं आया है। शिक्षा भैया ने पूरी क्लास को पहले ही बता दिया था कि देखो धनिया कितना बेवकूफ है, आज मैं पूरी क्लास के सामने साबित करूंगा। मैं आई तमिन सर, आओ धनिया आओ, कम इन प्लीज। सर आज मैं लेट इसलिए हो गया। ना धनिया अपना जवाब मत दो बेटा, हमें पता है तुम्हारे पास एक बेहतरीन कहानी होगी। तुम एक बात बताओ धनिया कि अगर तुम्हें 10 करोड़ रुपए मिले और 1 करोड़ सच्चे दोस्त मिले तो तुम क्या चुनोगे। 1 करोड़ सच्चे दोस्त। पूरी क्लास धनिया पे हंसने लगी। शिक्षा भैया बोले, देखा मैंने तो पहले ही कहा था धनिया बेवकूफ है। अच्छा धनिया 1 करोड़ सच्चे दोस्तों का क्या करोगे। शिक्षा भैया क्योंकि वो मेरे सच्चे दोस्त हैं सबसे मैं 10-10 रुपए उधार ले लूंगा, तो मेरे पास 10 करोड़ रुपए हो जाएंगे। ओह तो तुम्हें चाहिए थे 10 करोड़ रुपए ही। नहीं शिक्षा भैया, आगे का मास्टर प्लान सुनो। इस 10 करोड़ रुपए से मैं एक चॉकलेट की फैक्ट्री खोलूंगा और मात्र 10 रुपए की एक बढ़िया चॉकलेट बेचूंगा, क्योंकि मेरे पास 1 करोड़ सच्चे दोस्त हैं जो कि अच्छे कस्टमर हैं। अगर वो डेली एक चॉकलेट भी खरीदेंगे तो मैं डेली 10 करोड़ कमाऊंगा। शिक्षा भैया मैं ठीक सोच रहा हूँ ना। अभी लास्ट वीक ही धनिया ने मोबाइल की दुकान खोली है। आज दुकान पर एक ग्राहक आया और धनिया से बोला,
भाई साहब एक 10,000 रुपये तक का बढ़िया सा फोन दिखा दो। भैया ये वाला फोन देखो आप, कैमरा कितने मेगापिक्सल का है इसका? 500 मेगापिक्सल का है भाई साहब। ठीक है फिर यही वाला दे दो। भैया आप कार्ड से पेमेंट करोगे या कैश करोगे? भाई साहब ये फोन उधार मिल जाएगा क्या? मैं आपको कल आके पक्का पैसे दे दूंगा, मैं पर्स घर पे भूल आया हूँ आज। अरे कोई दिक्कत नहीं भैया, अपनी ये दुकान समझो, दे जाना कल। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। बड़ा सीधा दुकानदार है ये तो, 2 मिनट में उल्लू बन गया। मैं इसको घंटा पैसे देने आऊंगा कल। अब रात को इस बंदे के मोबाइल पर एक मैसेज आता है और मैसेज देखते ही ये खुशी के मारे पगला जाता है और अगले दिन सुबह होते ही सीधा धनिया की दुकान पहुंच जाता है। भाई साहब ये मैसेज आया मुझे कल कि मेरा आईफोन निकला है लकी ड्रॉ में। भाई साहब मैं आपकी शक्ल देख के ही समझ गया था कि आप पैसे देने नहीं आओगे। वो फर्जी मैसेज मैंने ही किया था आपको दुकान पे बुलाने के लिए। अब जल्दी से 10,000 रुपए निकालो इस फोन के, नहीं तो बहुत कूटे जाओगे भैया। ग्राहक अभी भी बेहोश है भाई साहब। एक बार एक हवलदार 2 लड़कों को लेकर थाने में घुसता है। अरे क्यों उठा लाया इन दोनों को? सर ये दोनों ना सड़क पर कुत्तों की तरह लड़ रहे थे इसलिए उठा लाया मैंने। हाँ तो भाई क्या बात हो गई, क्यों लड़ाई कर रहे थे दोनों? सर मैंने ना इससे शर्त लगाई थी, मैं शर्त जीत गया, पैसे नहीं दे रहा मेरे ये। और मैं कैसे मान लूंगा तू शर्त जीतता है? सर मुझसे जीत ही नहीं पाता कोई शर्त, आपको विश्वास नहीं हो रहा? आप लगा के देख लो। चल तो लगा ही ले तू शर्त आज, बता क्या शर्त लगाएगा? वो डस्टबिन दिख रहा है आपका कोने में, यहाँ से खड़े खड़े सूसू कर सकता हूँ उसमें मैं। अब हार जाएगा, रहने दे। सर वो मेरा काम है, आपको शर्त लगानी लगाओ, नहीं तो जान दो। चल लग गई 1000 की, करके दिखा दो सूसू यहीं से खड़े खड़े। अब डस्टबिन था बहुत दूर इसलिए लड़का फाइनली शर्त हार ही गया। ला बेटा 1000 रुपए दे और निकल जा थाने से बाहर, और आगे से लड़ाई ना करिए। तभी हवलदार अपनी जेब से 10,000 रुपए निकाल के उस लड़के को दे देता है। अब तू इसको पैसे क्यों दे रहा है? क्योंकि सर मैंने इनसे भी शर्त लगाई थी कि मैं आपके थाने में सूसू करूंगा और मुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये रखो आप अपने 1000 रुपए, मैं चलता हूँ। शिक्षा भैया क्लास में पढ़ा रहे होते हैं, तभी धनिया पीछे से बोलता है कि शिक्षा भैया कल ना टीचर्स डे है, हम सब आपको गिफ्ट देना चाहते हैं। अरे गिफ्ट विफ्ट की कोई जरूरत नहीं है बेटा, आप लोग क्लास में आते हो यही मेरा सबसे बड़ा गिफ्ट है। नहीं शिक्षा भैया हम तो गिफ्ट देंगे, जरूर देंगे। देखो अगर गिफ्ट देना ही चाहते हो ना तो अपनी पॉकेट मनी से पैसे मत निकालना, पैसे तुमको मैं दे देता हूँ, ठीक है? और इन पैसों से जो भी बच्चा मेरे लिए सबसे अच्छा गिफ्ट लाएगा ना, कल मैं उसको खुद एक गिफ्ट दूंगा। अगले दिन हर बच्चा क्लास में शिक्षा भैया के लिए कुछ न कुछ गिफ्ट लेकर आता है, लेकिन धनिया कोई गिफ्ट लेके नहीं आया होता। यह देखकर पूरी क्लास धनिया का बहुत मजाक उड़ाती है। धनिया कल सबसे पहले तू ही बोला था गिफ्ट लाने की और तू ही गिफ्ट लेके नहीं आया। शिक्षा भैया जब मैं कल आपके लिए गिफ्ट लेने जा रहा था ना, तो मैंने रास्ते में ना एक बहुत बूढ़ी अम्मा को ठंड से ठिठुरते देखा, तो मैंने आपके गिफ्ट के पैसों की एक शॉल खरीद के उनको दे दी, इसीलिए आपके लिए कुछ नहीं लाया। धनिया सबसे अच्छा गिफ्ट तो तूने ही दिया है इंसानियत का, इसलिए ये गिफ्ट मैं तुझे ही दूंगा। एक बार 2 दोस्त कार से कहीं जा रहे थे, तभी पुलिस उनको रास्ते में रोक लेती है। कहाँ जा रहे हो दोनों? सर बस चोर बाजार तक जा रहे हैं। चोर बाजार क्यों जा रहे हो? सर चोरी का माल बेचने जा रहे हैं। हवलदार इनकी गाड़ी की तलाशी लो पूरी, चेक करो क्या चोरी का माल लेके जा रहे हैं लोग। हवलदार पूरी गाड़ी की तलाशी लेता है और बोलता है अरे सर गाड़ी में तो कुछ भी नहीं है। पुलिस के साथ मजाक करता है, कान के नीचे खींच के लगाऊंगा एक, चल निकल यहाँ से। अगले दिन वो दोनों फिर से कार में जा रहे होते हैं और पुलिस उनको फिर से रोक लेती है। आज कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? सर आज भी चोर बाजारी जा रहे हैं हम तो फिर चोरी का माल भी लेके जा रहे होगे? बिल्कुल लेके जा रहे हैं सर। हवलदार चेक करिए एक बार फिर से इनकी गाड़ी। सर गाड़ी तो आज भी खाली है, मैंने आपके बोलने से पहले चेक कर ली, मजे ले रहे हैं हमारे। बेटा अगली बार मजाक किया ना मैं इतना कूटूंगा ना तुझे, चल भाग यहाँ से। अरे सर हम मजाक थोड़ी कर रहे हैं आपसे, आप पता नहीं कौन सा चोरी का सामान ढूंढते हो गाड़ी में। हम तो गाड़ियाँ चुराते हैं सर, गाड़ियाँ। ये चोरी की गाड़ी ही तो है जिसको चोर बाजार लेके जा रहे हैं बेचने के लिए। तब से पुलिस वाले को होश नहीं आया है। पुदीना शिक्षा भैया से शर्त में 5000 रुपए हार गया था, पर अब वो सवाल तो समझ गया था, तो उसने सोचा धनिया से जाके 10,000 की शर्त लगा के 5000 का प्रॉफिट कर लेता हूँ। अबे धनिया मेरे सवाल का जवाब देगा तो तेरे को 10,000 रुपए दूंगा। ना पुदीने मुझे कोई शर्त नहीं लगानी, ना ना ना। अच्छा धनिया चल मेरे 2 में से किसी भी एक सवाल का जवाब देगा ना तो भी तुझे 10,000 रुपए दूंगा। ऐसी बात है तो ठीक है, पूछ सवाल। धनिया बता वो कौन सा इंसान है जो डेली शेविंग करता है और फिर भी उसकी दाढ़ी बढ़ती ही रहती है? ऐसा कौन सा आदमी है जो शेविंग भी करता है और उसकी दाढ़ी बढ़ रही है? नहीं पता? अबे धनिया नाई बार्बर, वो दूसरों की सेविंग रोज करता है पर सेविंग तो करता है ना। अच्छा पुदीने दूसरा सवाल पूछ, बता इनमें से कौन सी चीज जो ऊपर नीचे जाती है पर हिलती नहीं है? पानी, बादल, लिफ्ट और सड़क। पुदीने वो सड़क होती है पुदीने, सड़क। तू कब से इतना तेज हो गया धनिया? तू तो बेवकूफ था। ये ले 10,000। पुदीने बेवकूफ मैं नहीं तू है, तुझे क्या लगता है शिक्षा भैया ने तेरा ही काटा था?